इज़राइली लोग जब वे मिस्र देश से निकाले गए तो उनको अपनी पुराने रीति रिवाज, पुराने देवी देवताओं, मूर्तियों को पीछे छोड़ना भी पड़ा, क्योंकि वे जीवते परमेश्वर यहोवा की अगुवाई में छुड़ाए गए और दासत्व से छोड़ करके वे स्वतंत्र होकर के परमेश्वर के पीछे चलने लगे। और इसी बात का जिक्र हम पढ़ते हैं दूसरा राजा और उसका 17वां अध्याय। लेकिन समस्या ये थी मेरे मित्रों कि वे सोचते थे कि हाँ, हम परमेश्वर का भय तो मानते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात उनमें प्रचलित थी कि वे दूसरे देवी देवताओं की भी आराधना करते थे, उनके पीछे चलने की कोशिश करते थे। अब ये तो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब देखिए ना, यहाँ मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन में, वो पाया जाता है दूसरा राजा उसका 17 अध्याय और 33 पद। दूसरा राजा 17 अध्याय और 33 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते थे। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि आप सच्चे परमेश्वर को भी माने और दूसरे मूर्ति और देवी देवताओं के पीछे भी चलें? क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, इसी चीज के संबंध में मैं आपके लिए पढ़ दूंगा ताकि आप इसको समझ सके परमेश्वर के वचन के आधार पर। मत्ती उसका 6वां अध्याय और 24 पद। मत्ती उसका 6वां अध्याय और 24 पद। सुनिए वचन में क्या लिखा हुआ है। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि धन का प्यार भी एक प्रकार का मूर्ति पूजा के बराबर हम देखते हैं। सो मेरे प्रियो, जैसा कि आपने देखा होगा इस मोबाइल के या आपके आइकॉन में या ड्राइंग में कि दो प्रकार के व्यक्तित्व यहाँ पर है। एक बाईं तरफ जो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर, जीवते परमेश्वर की आराधना कर रहा है, और एक दाईं तरफ जो किसी मूर्ति की पूजा कर रहा है, और वो मूर्ति कई प्रकार से पाई जाती है। हो सकता है हम अभी थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम या आप ये कोई भी निश्चय नहीं कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर की भी उपासना करूं, परमेश्वर की भी सेवा करूं और मूर्तियों की पूजा भी करूं। नहीं, या तो परमेश्वर की सेवा करूं या फिर मूर्तियों के पीछे चलूं। अब यहोशू ने भी यही बात कही थी इजरायलियों से, भाई देखो, तुम्हारे ऊपर बात है, तुम अगर परमेश्वर के पीछे चलना मांगो तो चलो, लेकिन मैं और मेरा परिवार जो है वो सच्चे परमेश्वर की आराधना और सेवा करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम दो प्रकार के स्वामियों की सेवा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि मूर्ति पूजा या देवी देवताओं की आराधना करना या नक्षत्रों को देखना, तारों की आराधना करना और जो संसार में चीजें हैं, पेड़ पौधे, ये परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी आराधना करे कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से करें। यही तो परमेश्वर चाहता है ना, कि लोग सच्चे परमेश्वर को सच्चे आत्मा में होकर कि उसकी आराधना करें। अब इजरायली लोगों ने बोला, भैया इधर भी पांव रखो और उधर भी पांव रखो, हैं, इधर से भी आशीष लो और उधर से भी आशीष लो। ऐसा नहीं होता। जहां तक सच्चे परमेश्वर की बात है,
आप ऐसा आप और हम ऐसा नहीं कर सकते। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दो नावों में पांव रखना खतरनाक से खाली नहीं है। आप ना इधर के रहेंगे और ना उधर के, और बीच में कहीं गिर जाएंगे। वैसे भी अगर गलत नाव में आपने पांव रखा जिसमें छेद है, तो एक न एक दिन तो वो डूब जाएगा। तो आपको और मुझको ऐसे नाव पर पांव रखना है, ऐसे जीवन की नैया पर चलना है जिसमें कोई खतरा नहीं है, अच्छा है। और वो नाव कौन है? कौन सी नाव है? वो हमारा जीवता परमेश्वर, जिसकी आपको और मुझको आराधना करने की बहुत जरूरत है। और हम, जैसे लिखा हुआ मैंने आपके सामने अभी पढ़ा, कि हम जो है दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। मैं आपके लिए एक और पद पढ़ूंगा, जफन्या उसका 1 अध्याय और 5 पद। जफन्या उसका 1 अध्याय और 5 पद। क्या लिखा हुआ है? जो लोग अपने अपने घर के छतों पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट आए हैं, और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर दूंगा। लिखा हुआ साहब, है ना? तो हमें मूर्ति पूजा, नक्षत्रों और ताबीज़ों और कई चीज़ें लोग पहनते हैं, अपने हाथ में लगाते हैं, गले में लटकाते हैं, इनकी आराधना नहीं करनी है। ये शैतान वाली बातें हो जाती हैं। आपको और मुझको बहुत होशियार रहना है। यदि हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमें उसी की आराधना करना है। अगर नहीं करते हैं तो बिल्कुल साफ है कि आप कहीं और किसी की आराधना करते हैं। लेकिन मेरी आशा है कि जो लोग सुन रहे हैं वे सच्चे परमेश्वर की आराधना करते। अच्छा, मूर्ति का मतलब सिर्फ मूर्ति ही से संबंधित नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पिक्चर में, जो आपके मोबाइल में आया होगा या जिसमें भी आप देख रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर मूर्ति की बात नहीं है। मूर्ति कई प्रकार की हो सकती। एक तो होती है मूर्ति शारीरिक मूर्ति, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, कई लोग उसकी आराधना करते हैं। लेकिन एक और है जिसे हम कहते हैं आत्मिक मूर्तियां। उनसे भी आपको और मुझको होशियार रहना है, और विशेष करके हमारे मसीही भाई बहनों को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 5 पद। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 5 पद। यहां लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। कौन से अंग? जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। अब आप बोलेंगे, भैया जी हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम तो दूसरे गणों की, नक्षत्रों की आराधना नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर इससे घृणा करता है। ठीक है, लेकिन क्या दुष्कामना की पूजा होती है? क्या मेरे अंदर दुष्कामना है, बुरी लालसा है, लालच है, जैसे कि आप इस मोबाइल के उसमें भी देख रहे होंगे, अशुद्धता है, व्यभिचार की भावना है? ये अगर है तो ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है। और इसीलिए लिखा हुआ है 6वें पद में, क्या लिखा है सुनिए, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है,
जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता चला जाता है ना। तो हम जो पहले अविश्वासी थे, दूसरी मूर्तों के पीछे जाते थे, आप प्रभु के पास आ गए हैं, तो हमने मूर्तियों को छोड़ दिया। लेकिन क्या झूठ बोलते हैं, क्रोध करते हैं, रोष करते हैं, बैर भाव करते हैं, लालच करते हैं, किसी औहदे का हम घमंड करते हैं हमारे में, ये क्या है? ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। यही बात हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और 5 पद। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 5वां पद। सुनिए क्या लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में। क्योंकि तुम यह जानते हो, क्या जानते हो? कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में उसको कोई विरासत नहीं मिलेगी। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। क्योंकि तुम तो पहले कैसे थे? अंधकार में थे, हैं? और अब प्रभु में ज्योति पाए हो, अतः ज्योति के समान बनो, उनके साथ उनके अंधकार में ना चलो। कितना बढ़िया लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं मेरे भाई बहनों, मेरे मित्रों, कि हो सकता है कि हम मूर्तियों की आराधना नहीं करते हैं, हो सकता है हम नदी नालों पेड़ पौधों की आराधना नहीं करते, नक्षत्रों को छोड़ दिया, लेकिन जो बैर भाव और दुष्भावना, लालच, घमंड, पैसों का लालच, किसी विशेष व्यक्ति का लालच, औहदा हमारे जीवन में, उसकी आराधना करते, देख मेरे पास ये है, और अपने आप को खुद को मूर्ति बना लिया ताकि लोग वर्शिप करें। नहीं 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 नहीं, इसको हम बोलते हैं आत्मिक मूर्तियां, और इन आत्मिक मूर्तियों से हमें परे रहना है। जब हम इन आत्मिक मूर्तियों से परे रहेंगे तब हम ज्योति के फल ला सकते हैं। और वो ज्योति का फल क्या है? मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों उसका 5 अध्याय 8 और 9। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, सही बात है, अंधकार में थे, पता नहीं था क्या उल्टा सीधा काम करते थे, परंतु आप प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो हम अंधकार के जो निष्फल काम हैं उनमें हम सम्मिलित न हो। तो क्या हम ये मूर्तियां पाले हैं? एक बहुत ही अच्छा बुक लिखा हुआ था एक बहुत अच्छे हमारे टीचर ने, और इस बुक का नाम था गोल्डन काउ, गोल्डन काउ, डॉक्टर वाइट के द्वारा। ये इंग्लिश भाषा में है, हिंदी में तो नहीं होगा। उसमें ये बता रहे थे कभी कभी हम लोग गोल्ड को या सोने को उसकी पूजा करते हैं, सोने की आराधना करते हैं। सोने का मतलब क्या है? धन दौलत, गाड़ी बंगला और चीज़ें जो हमारे पास हैं, एक से एक चीज़ें, हम उसकी आराधना करते हैं। कई लोग टीवी की आराधना करते हैं अरे साहब, टीवी की आराधना, बस जब देखो तो आँख खोल के हम टीवी के सामने बैठ जाते। मैं प्लीज़ आप मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करें, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टीवी देखना गलत है, नहीं, टीवी में बहुत अच्छे प्रोग्राम भी आते हैं, कुछ लाइट एंटरटेनमेंट की बातें हैं, न्यूज़ है, स्पोर्ट्स है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम उसमें इतने लवलीन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं कि टाइम का, और फिर कभी कभी उल्टे सीधे पिक्चर भी आते हैं। तो अच्छा, अगर जिसके किसी के पास टीवी नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है,
तो आप आप फिर उस परीक्षा में पढ़ ही नहीं सकते हैं, है ना। और ना सिर्फ टीवी की बात है, आजकल तो टीवी छोड़िए, आजकल मोबाइल हमारे पास है और मोबाइल की पूजा हम करते हैं। अरे मोबाइल मतलब सब कुछ उसमें है, और अगर वो नहीं है तो पता नहीं क्या हो जाता जीवन में। तो मेरे प्रियो, ये सब चीज़ें मोबाइल हम रखते हैं, मेरे पास भी मोबाइल है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो कहने का मतलब, ये क्या चीज़ें, टीवी, मोबाइल, घर, दौलत, पैसा, घमंड, लालच और व्यभिचार की भावना, दुष्कर्म की भावना, ये सब चीज़ें क्या है? ये मूर्ति पूजा के बराबर है। हो सकता है मूर्ति पूजा ना करें, लेकिन क्या हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं? क्या आप इन चीज़ों के पीछे भागते हैं? क्या मैं इन चीज़ों के पीछे भागता हूँ? और ये परमेश्वर का वचन है कि हम इन सब चीज़ों को छोड़ करके सच्चे परमेश्वर की आराधना हम करें। हाँ, तभी परमेश्वर हमें क्या करेगा? आशीष देगा ना। अब देखिए ना, बहुत अच्छा एक बड़ा अच्छा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि भैया तुम गुनगुने पानी हो, ना तो ठंडे हो ना गर्म हो। मतलब कुछ लोग हैं ना जो कि क्या करते हैं, इधर भी पाँव रखना मांगते हैं, उधर भी पाँव रखना मांगते हैं, इधर पानी ज़्यादा गर्म नहीं, इधर पानी ज़्यादा ठंडा नहीं, है ना। और वो बड़ा खतरनाक होता जो इधर का भी होना मांगता है और उधर का भी होना मांगता है। इस स्वामी की भी सेवा करना मांगता है क्योंकि इधर से भी कुछ मिलेगा, और उस स्वामी की भी सेवा करना मांगता है क्योंकि उधर से भी कुछ उसको फायदा होगा। नहीं, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। यही बात हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य, और उसका 3 अध्याय 15 और 16 पद। 3 अध्याय 15 और 16 पद क्या लिखा हुआ है? बहुत जबरदस्त भयानक चीज लिखी है भाई, होशियार रहिए। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मैं तुझे अपने मुंह से क्या करने पर हूं? उगलने पर हूं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हाँ, कितना भयंकर रूप से लिखा है। तो मेरे प्रियो, हम दो अधर में न लटके रहें। हम कोशिश ये ना करें कि परमेश्वर को भी प्यार करें, परमेश्वर की भी सेवा करें और दूसरी मूर्तियों के पीछे भी भागें। और वो हो सकता है शारीरिक फिजिकल मूर्ति ना हो, लेकिन आत्मिक मूर्तियां हों। जैसे कि मैंने आपके सामने बताया, वो मूर्तियां पैसों का प्रेम हो सकता है, वो कोई इच्छा भी हो सकती है, लालच हो सकता है, घमंड हो सकता है, औहदा हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है। ये दूसरे मूर्तियां के बराबर हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना है कि मुझे निश्चय करना है कि भाई मैं किससे प्रेम करूं। अब आप सोचेंगे कि भाई आप टीवी का नाम दे रहे, क्या टीवी मूर्ति की पूजा के बराबर? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब नहीं। यदि हम उसी के पीछे देखते रहते वही हमारा ध्यान रहता है, या मोबाइल हुआ या घर हुआ, जहां पर हम अपना ध्यान लगाए रहते हैं, बस वही मूर्ति बन जाता है। अब चाहे वो पैसा हो, चाहे घर हो, चाहे संपत्ति दौलत औधा हो, आपका कोई भी, जहां पर मैं कॉन्सेंट्रेट करके मन लगाता हूं ना, तो वो मन में मूर्ति सा बन जाता है। तो ये परमेश्वर को नहीं पाता, ये आत्मिक मूर्तियां हैं। सो मेरे प्रियो, आइए, अगर हमारे जीवनों में कुछ आत्मिक मूर्तियां बन के बैठ गई हैं, चाहे वो एक हो या दो तीन हो, हम प्रभु परमेश्वर से माफी मांगे, पश्चाताप करें, क्योंकि वो चाहता है कि हम पश्चाताप करके प्रभु के पास आए, माफी मांगे और फिर से हम सच्चे परमेश्वर की
आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर तो भाई यही चाहता है कि लोग मेरी आराधना करें। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया कि हम सच्चे परमेश्वर को जान करके उसकी आराधना करें। तो मेरे प्रियो, आशा है कि आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर भटक जाते हैं ना। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, उसके वचन के अनुसार वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है ना। सो आइए हम उस प्रभु की आराधना पूरे मन से, पूरे तन मन धन से करें। पूरा कॉन्सेंट्रेट हमारा मन उस पर लगा रहे। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करें। धन्यवाद।